यकम अक्टूबर 2022 को जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया जी, और उस दिन सख्त गर्मी थी और लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत सारे मामलात देखे यानी कि गर्मी में सफ़र शुरू किया उसके बाद जब ईरान में दाखिल हुए तो सख्त सर्दी का सामना रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत बेहतरीन रहा, खैरियत के साथ जो है वो मैं 13 अप्रैल को मक्का मुकरमा पहुँचा था 6 माह और 13 दिन का सफ़र करते हुए जो कि माशाअल्लाह। 5400 किलोमीटर्स बनता है। कितने और किलोमीटर? वहाँ 6400? 5400 5400। 5400 ठीक है। 2021 में मैंने ओकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया था पुरअमन पाकिस्तान के लिए। ये बताने के लिए दुनिया को कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है। तमाम सफ़र के दौरान कभी कोई तबीयत बोझिल हुई हो या किसी नागहानी सूरत हाल का अगर आपको सामना रहा हो? बस एक दफ़ा बलूचिस्तान के अंदर मेरा बैग गिर गया था जिसके अंदर मेरा सारा सामान, पासपोर्ट, वीज़ा मतलब हर मेरा पर्स, हर ज़रूरी चीज़ उसमें थी और तकरीबन 10-11 दिन के बाद मेरा पैसों के अलावा पैसों की खैर थी, पैसों के अलावा जो मेरा ज़रूरी सामान था सारा वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज हमें ज्वाइन किया है सऊदी अरब से उस्मान अरशद साहब ने। आपने देखा होगा कि उकाड़ा का एक लड़का जो पैदल हज करने के लिए अपने घर से निकलता है और अब वो इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उनसे जब बात हुई उन्होंने बताया कि मैं हज तक यहाँ रुकूंगा और उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू करूँगा। क्या मामला हैं, उस्मान भाई से ही बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ कैसे हैं? उस्मान भाई आपने थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, ठीक हो गया है। उस्मान भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप माशाल्लाह जो है खैर आफियत से पहुँच गए हैं और ये तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो पहुँचे इस जगह पे और आप तो माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल और बड़ी मेहनत करके गए हैं। तो सर बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह का करम था और अल्लाह के करम के बाद माँ-बाप की दुआएँ और आप जैसे भाइयों की लोगों की सपोर्ट रही और सफ़र जो है बहुत बेहतरीन रहा। बिल्कुल ये एक लंबा सफ़र था, मुझे याद है यकम अक्टूबर 2022 को जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया जी, और उस दिन सख्त गर्मी थी और लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत सारे मामलात देखे यानी कि गर्मी में सफ़र शुरू किया उसके बाद जब ईरान में दाखिल हुए तो सख्त सर्दी का सामना रहा। सख्त सर्दी के बाद फिर जो है वो सख्त गर्मी में दाखिल हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत बेहतरीन रहा, वक़्त का पता ही नहीं चला, अल्लाह ने अपना करम किए रखा और खैरियत के साथ जो है वो मैं 13 अप्रैल को मक्का मुकरमा पहुँचा था 6 माह और 13 दिन का सफ़र करते हुए जो कि माशाल्लाह। 5400 किलोमीटर्स बनता है कितने और किलोमीटर? वहाँ 6400? 5400 5400। 5400 ठीक है। 5400 तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो 6 माह आपने इतनी तगोदो और इतनी मुशक्क़त में काटे, इससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग भी की हुई थी? आप कोई मतलब कि ज़ाहिरी बात है कि रोज़ चलना, रोज़ तो क्या आप कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थे या क्या मामला थे? नहीं, मेरा कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है। मुझे पैदल चलने की अगर बात की जाए तो मुझे बचपन से ही शुरू से ही पैदल चलने का शौक है। 2021 में मैंने ओकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया था पुरअमन पाकिस्तान के लिए। ये बताने के लिए दुनिया को कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है। इवन कि आप इसमें पैदल सफ़र भी कर सकते हैं और वो मेरा सफ़र 1270 किलोमीटर्स का था जो कि मैंने 34 दिन में मुकम्मल किया था और उस सफ़र को मुकम्मल करने के बाद फिर जी, मैंने हज की नियत की कि इंशाल्लाह अब जो है मैं पैदल जाऊँगा और पैदल जाकर बैतुल्लाह शरीफ देखूँगा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखूँगा और माशाल्लाह। हज करूँगा और फिर जो है वापस आऊँगा। सर मुझे ये बताएं कि इस सफ़र के दौरान जब जिस भी शहर में या जिस भी जगह पे जाते थे तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है जब उन्हें पता लगता था कि आप पैदल सफ़र की नीयत से जो है हज करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, स्पेशली अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा जज़्बाती भी हो जाते थे, ज़ाहिर-सी बात है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर आना बैतुल्लाह शरीफ का दीदार करना, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना, किस इंसान की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन बिल्कुल। चूँकि इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं और बाज़ औक़ात वसाइल और असबाब जो हैं वो उस तरह से नहीं होते हैं, इंसान आना चाह रहा होता है लेकिन वो नहीं पहुँच पाता। तो जब उन्हें पता चलता था कि हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, तो वो बहुत प्यार देते थे। उनकी कोशिश होती थी कि वो मेरे लिए जितनी भी आसानियाँ पैदा कर सकें यानी कि
पानी दे देते थे, रास्ते में रुक के खाना दे दिया, जितनी भी मोहब्बत का इज़हार वो कर सकते थे, वो करते थे। रात रहने के लिए जगह दे दी, तो बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो रास्ते में मिलता रहा है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे बताइएगा कि आपकी रूटीन क्या होती थी कि सुबह कब से आप सफ़र का आगाज़ करते थे और शाम कब तक चलते थे, फिर रात रुकते कहाँ पे थे, और इस तमाम सफ़र के दौरान आपकी जो पर्सनल किट थी उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थी? कोशिश यही होती थी कि सुबह फजर के बाद जो है वो सफ़र शुरू कर दें। कभी-कभार ऐसा होता था कि थोड़ा-सा लेट जो है वो सफ़र हो जाता था, शुरू होता था, और उसके बाद फिर मगरिब तक सफ़र जो है वो जारी रहता था। लेकिन कभी-कभी जो है वो मगरिब से मगरिब मतलब कि इशा तक भी सफ़र किया है, और यूएई के अंदर तो रात जो है वो तकरीबन साढ़े 11 बजे तक भी जो है वो सफ़र किया है। और इसमें जो मेरे पास सामान था उसमें मेरे कुछ कपड़े थे, एक एक्स्ट्रा शूज़ जो है वो रखे हुए थे, अम्ब्रेला थी, और रेन कोट था, जो ज़रूरी टैबलेट्स हैं वो रखी हुई थी, और कुछ खाने-पीने के लिए सामान जिसमें ड्राई फ्रूट हो गया, खजूरें होंगी, और एक जो है वो मैंने सादा जो सिंपल पाउडर होता है वो रखा हुआ था, क्योंकि वो जब आप पैदल चलते हैं तो आपको पसीना आता है, और पसीना आने की वजह से फिर आपके पाँव में छाले पड़ते हैं। तो वो अगर आप पाउडर लगाकर सॉक्स वगैरह पहने तो फिर वो ये है कि पसीने से बचत रहती है, और अगर पसीना ना आए तो फिर छाले वगैरह नहीं बनते हैं। और सर रात की रिहाइश का बताइएगा कि जब आप सफ़र जी, रोकते थे रात फिर। की रिहाइश का, हाँ जी, वो इस तरह से होता था कि अगर तो आबादी है तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई दोस्त अहबाब मिल जाते थे। अगर कोई नहीं मिलता था और वहाँ पे अगर होटल होता था तो होटल में रह लेते थे, होटल नहीं होता तो मस्जिद में रह लेते थे, और अगर कुछ भी नहीं होता था तो फिर ख़ैमा ज़िंदाबाद। आपके इस सफ़र के दौरान आपके साथ कोई और भी था या आप अकेले तने तनहा? पाकिस्तान तक जो है, पाकिस्तान के बॉर्डर तक तो मैं अकेला था, फिर ईरान के बॉर्डर पे मुझे 2 साथी मिल गए थे, और फिर वो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है रियाज़ तक मेरे साथ रहे, और उसके बाद फिर रियाज़ से जो है वो आगे मैंने अकेले फिर सफ़र दोबारा किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा उस्मान भाई, इस तमाम अरसे में, इस तमाम सफ़र में आपका कितना ख़र्चा आया? ये मतलब अगर मैं हज करके वापस आता हूँ इंशाल्लाह, तो ये जो सारा का टूर है, मतलब कि इसका जो खर्चा है वो तकरीबन 15 लाख रुपए है। यानी कि ये भी एक आइडिया है, लेकिन ये इससे ऊपर जो है वो खर्चा हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वापस भी इसी तरह से आएंगे जिस तरह से आप गए हैं? नहीं, वापसी इंशाल्लाह जो है वो बाय एयर होगी। बाय एयर होगी। अच्छा मुझे बताएं कि आपने कितने बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस किए? मैंने 3 बॉर्डर्स क्रॉस किए, पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से होते हुए मैं ईरान में दाखिल हुआ, और ईरान से यूएई में दाखिल हुआ, और यूएई से फिर मैं सऊदी अरेबिया में दाखिल हुआ। तो जब आप बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते थे तो वहाँ क्या मामलात होते थे? कोई परेशानी वगैरह का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वहाँ पे किसी परेशानी का सामना नहीं रहा, क्योंकि वीज़ा पास होता था, और जब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल होते हैं, तो फिर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी परेशानी का सामना नहीं रहा, बड़ी आसानी के साथ बॉर्डर्स क्रॉस कर लिए। सर वो क्या लम्हात थे जब फिर आप मदीना शरीफ पहुँचे, हरम शरीफ पहुँचे 6 माह के सफ़र के बाद? वो क्या लम्हा क्या था? वो लम्हा जो है वो, मैं तो यही कहता हूँ कि वो बताया नहीं जा सकता। वो बस जो इंसान वहाँ पे पहुँचता है वही महसूस करता है। उस वक़्त आपकी कैफ़ियत ही और होती है। आपको कुछ याद नहीं रहता, आप हर चीज़ भूल जाते हैं, और मैं तो क्योंकि 6 माह और 13 दिन का सफ़र करने के बाद पहुँचा था, तो बस वो एक बड़ी बड़ी ही अजीब-सी कैफ़ियत होती है, और बड़ा ही आप सुकून जो है वो महसूस कर रहे होते हैं। मक्का मुकरमा में भी सुकून है, लेकिन जो सुकून आपको आकर मदीना में महसूस होता है, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने महसूस होता है, मैं समझता हूँ कि वो सुकून दुनिया के किसी भी कोने में आपको नहीं महसूस होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप सऊदी अरब पहुँचे वहाँ पे आपको किस तरह से आपका जो है इस्तकबाल किया गया, किस तरह से लोगों ने वेलकम किया, लोगों की मोहब्बत का आलम क्या था? सऊदी अरेबिया में रास्ते में यानी जितने भी लोग मिलते थे वो यानी कि रास्ते में मोहब्बत करते रहते थे। लेकिन इस तरह का कोई नहीं था कि सीन कि मैं मतलब कि पहुँच रहा हूँ तो मतलब कुछ लोग आगे खड़े हों। उसकी वजह ये है कि मतलब बहुत सारे लोगों को फिर मालूम नहीं होता कि मतलब कि मैं पहुँचने वाला हूँ, तो वो अगर किसी को मालूम हो तो फिर वो आगे डेफ़िनेटली खड़े होते हैं। लेकिन सारे रास्ते के दौरान जो है वो लोग मिलते रहते थे, और जो है वो हौसला अफ़ज़ाई करते रहते थे। सर वहाँ पे अब बताएं, आपकी इफ्तारियों का सिलसिला भी जारी और सारी है, क्योंकि कल हमने जब आपको कॉल की तो आपने बताया कि यहाँ पे अफ्तारी का मामला था। हाँ जी, बिल्कुल, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का दौर होने की वजह से दोस्त अहबाब बहुत मोहब्बत करते हैं, और क्योंकि हमारे बेतहाशा पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर इफ्तारी का भी बंदोबस्त करवाते हैं, लोगों को करवाते हैं, तो डेफ़िनेटली बस वो उनकी भी कोशिश होती है कि चलें
भाई को बुला लें, तो वो मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो इनवाइट करते रहते हैं कि आज जो है वो आप जहाँ पे हमने यानी कि दस्तरखान लगाया हुआ है, वहाँ पे आके इफ्तारी कर लें। अच्छा उस्मान भाई, मुझे बताएं कि इस तमाम सफ़र के दौरान कभी कोई तबीयत बोझिल हुई हो या किसी नागहानी सूरत हाल का अगर आपको सामना रहा हो? बस एक दफ़ा बलूचिस्तान के अंदर मेरा बैग गिर गया था, जिसके अंदर मेरा सारा सामान, पासपोर्ट, वीज़ा, मतलब मेरा पर्स, हर ज़रूरी चीज़ उसमें थी। लेकिन अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सफ़र जारी रखा और अल्लाह ने गिरने नहीं दिया। और तकरीबन 10-11 दिन के बाद मेरा पैसों के अलावा, पैसों की खैर थी, पैसों के अलावा जो मेरा ज़रूरी सामान था सारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। सर ये कैसे मिल गया आपको? और आप तो अल्लाह पे यकीन रख के सफ़र तो कर रहे थे, लेकिन अगर वो ना मिल पाता तो आप तो बॉर्डर ना क्रॉस कर पाते, क्योंकि आप बता रहे हैं जी, पासपोर्ट भी उसी में था। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह पे जब आपको यकीन होता है, बेशक जब बेशक। आप जब आपको एक पक्का यकीन होता है ना, तो फिर पुख्ता आप यकीन। यकीन करें कि अल्लाह आपको कभी गिरने नहीं देता। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था कि बॉर्डर पर पहुँचने से पहले लाज़मी मुआज़ा होगा, और मेरे लिए तो ये किसी मुआज़े से कम नहीं था, क्योंकि एक इतनी छोटी चीज़ें, पासपोर्ट, वीज़ा, एटीएम कार्ड्स और बाकी सारी, वो बस एक दोस्त थे, एक डॉक्टर साहब थे, उनको मिला था, उनके पास उनके कोई पेशेंट आए थे, तो उनके हाथ में वो सामान था, तो डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने फिर वो सारा सामान इकट्ठा किया उस बंदे से, और फिर पीछे मैं जहाँ पे मौजूद था वहाँ पे पहुँचाया। अच्छा उस्मान भाई, इंटरव्यू का अख्ताम कर रहे हैं। बस लास्ट में मुझे ये बता दें कि इस तमाम सफ़र के दौरान आपकी फ़ैमिली की तरफ से कैसी सपोर्ट थी, और जब आप पहुँचे तो उनके लिए क्या लम्हात थे? फैमिली की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। मैं अब चूँकि प्रोग्राम के दौरान भी हूँ, तो मैं सबसे पहले जो है अपने माँ-बाप का, अपने अब्बू जी, माँ जी का, बहन-भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे सफ़र के दौरान उन्हें हौसला बढ़ाई रखा। उसके बाद मैं अपने ताया-अब्बू, अपनी ताई-अम्मी का, मेरे ताया-अब्बू मुझे कॉल करते रहते थे, और कॉल करके बहुत सारी दुआएँ देते थे और हौसला बढ़ाते रहते थे और पूछते रहते थे, और ताई-अम्मी भी और मेरे कज़िन्स भी, मेरे दोनों चाचू भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, और विदाउट फैमिली सपोर्ट यकीन जाने आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपके वक्त का। और मुझे सिर्फ मेरे इल्म के लिए बता दें, क्या आप पहले शख्स हैं जो पहले पाकिस्तान से सऊदीया पैदल गए हैं, या इससे पहले भी ये कारनामा कुछ लोग सर अंजाम दे नहीं, चुके हैं? नहीं, मैं पहला शख्स नहीं हूँ। 2000 मेरी मालूमात के मुताबिक 2013 में कुछ हमारे 2-3 दोस्त अहबाब थे जो कि पाकिस्तान से पैदल हज करने गए थे। अच्छा वो भी पैदल गए थे, ये तो बड़ी जी, वो बात भी है, पैदल क्योंकि गए मैंने थे। देखा है अक्सर लोग बाइक्स पे तो जाते हैं, जी, लेकिन जी। पैदल एक बड़ा दिल गुर्दे और हौसले का काम है, और जिस पे आपकी नीयत अच्छी थी, अल्लाह पाक ने आपको उसमें कामयाब किया। जी, और बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपसे अर्ज़ बहुत ये है कि शुक्रिया आपका। आपने हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं करनी हैं, जी, और ज़रूर। हम भी यहाँ पे बैठ के आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नाज़रीन। बहुत शुक्रिया। उस्मान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस 6 माह के अरसे में सफ़र के दौरान क्या मुश्किलात और क्या मामला इनके साथ पेश आए। बता रहे हैं कि मेरे वालदैन, मेरे ताई अम्मा, ताया अब्बा, इनकी दुआएं और ये डेली बेसिस पे कॉल्स करके मेरा हौसला भी बढ़ाते थे। एक जगह इन्होंने बताया कि मैं अपना बैग खो चुका था बलूचिस्तान में, और मैं अल्लाह पे तवक्कल करके अपना सफ़र जारी रखा, और बॉर्डर पर पहुँचने से पहले पहले तकरीबन 10 या 11 दिन बाद इनको इनका सामान बैग समेत वापस मिल गया। और अब ये इस वक्त मौजूद है मदीना शरीफ में। बता रहे हैं कि हज करके फिर इनकी वापसी होगी, और वापसी बाय एयर होगी। अपनी राय से आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।